नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की खबरें लगातार निकल के सामने आ रही थी। क्या बस्तर, क्या सरगुजा, राजधानी में भी धर्मांतरण की लॉ ने पूरे व्यवस्था को धक्का दिया, व्यवस्था पे कई सवाल उठा दिए। राजधानी रायपुर में फिर से एक बार अवैध धर्मांतरण की बात सामने निकल के आई। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में एक ऐसा खेल हुआ जिसे खेलने से पहले शायद रोक लिया गया। मसला ये कि एक जगह पे कई लोग एकत्रित हुए जिनकी संख्या 100 से 150 बताई गई और कहा गया कि यहाँ पे अवैध धर्मांतरण का खेल खेला गया। बजरंग दल की सक्रियता ने उस पे लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपना कार्रवाई करते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। तो वहीं तकरीबन 100 से अधिक लोगों से पूछताछ इस वक्त भी लगातार जारी है। आखिरकार राजधानी में यह महापाप कैसे हो गया, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है राजधानी रायपुर की, क्योंकि अब तक जो आग बस्तर जैसे अंदरूनी इलाकों में सुलगती थी वो राजधानी रायपुर तक पहुंच गई है। लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की शिकायत अब राजधानी से भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मतांतरण कराने रायपुर के कोटा में 100 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों को एक हॉल में इकट्ठा किया गया था। मौके पर कई हिंदू संगठन पहुंचे और जमकर बवाल हुआ। राजधानी रायपुर से सामने आई धर्मांतरण की शिकायत। 100 से ज्यादा महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठन ने लगाया निजी कॉलेज के सामने धर्मांतरण का खेल होने का आरोप। पुलिस ने मौके से 100 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए लाया। रायपुर से सामने आया ये मसला बड़ा है। बात छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में करें तो धर्मांतरण सालों पुराना सियासत का एक अहम मुद्दा है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि कई समय से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की बात चल रही है, लेकिन कानून कहाँ है? डबल इंजन का फायदा किसे मिल रहा है? दूसरी तरफ बीजेपी धर्मांतरण कराने वालों को चेतावनी दे रही है। बीजेपी का कहना है कि जो भी लोग ऐसा करते हैं उन्हें कानूनी सबक सिखाया जाएगा। आज राजधानी में फिर एक धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा। शिकायत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन के लोग थे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के हर कोने में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब धर्मांतरण को लेकर हो हल्ला मचाती थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में कहा था कि धर्म स्वातंत्र विधेयक तैयार हो गया, 60 दिन पे इसमें निर्णय ले लिया जाएगा। अब 1.5 साल हो गया, डबल इंजन की सरकार है, कोई कानून क्यों नहीं बन रहा है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण जैसी समस्या के निदान नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ावा देती है, उसका खुद इसका विरोध करती है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है। जो लोग अवैधानिक तरीके से धर्मांतरण करते हैं या करवाते हैं वो अब सचेत हो जाए कि अब ये नहीं चलेगा और अवैधानिक तरीके से धर्मांतरण अगर करवाया जाएगा तो उनको कानूनी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। नौकरी, पैसा, लोभ, लालच और सियासत के तमाम आरोप। धर्मांतरण विषय बेहद गंभीर है, लेकिन फिर भी कभी कभी सियासतदान इस गंभीर मुद्दे की आग में सियासी घी झोंकने का काम करते हैं। धर्मांतरण की झुलसती आग छत्तीसगढ़ में दशकों की समस्या बनी हुई है। इस बार मंत्रांतरण की समस्या प्रदेश की राजधानी रायपुर से सामने आई है। आरोपों का जंजाल भी है। अब देखना होगा कि धर्मांतरण का सियासी मसला कितना आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि जंगलों में, दूरस्थ क्षेत्रों में होने वाला धर्मांतरण कैसे राजधानी के बीचों बीच पहुंच गया और दिन में इस काले खेल को खेलने का काम किया गया, इस महापाप को किया गया। जिस विषय पर चर्चा करेंगे, 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्ज्वल दीपक जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उज्ज्वल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से संजीव शुक्ला जी है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा भी हमारे साथ है। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, जरा बताइएगा कि क्या हुआ गुढ़ियारी में, कोटा में, क्यों आप लोग पहुंचे, क्या आप लोगों ने देखा और क्या आप लोगों ने किया, जरा बताइए पहले।
जी, आज की घटना ऐसी है कि आज हमारे जो कार्यकर्ता था वो मितानिन दीदी जो रहती हैं बस्ती में, उसका घर का पता पूछने के लिए वहां पे भ्रमण करा था। तो मितानिन दीदी का पता पूछते पूछते वो एक घर के पास गया और उसने मितानिन दीदी से का घर का पता पूछा। तो घर के बाहर एक महानंद, जिसका नाम महेंद्र महानंद था, वो व्यक्ति खड़ा था। तो उससे हम लोगों ने पता पूछा तो उसने मितानिन दीदी का पता बता दिया। लेकिन जब वहां अंदर देखे कि लगभग 150 से 200 से अधिक संख्या में बच्चे, बड़े बूढ़े सब थे, तो हमारे भैया ने पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसने बताया कि ये चर्च है, यहाँ पे अभी प्रार्थना होने वाली है। तो फिर बातचीत से पता चला, फिर संगठन के सारे लोगों ने वहां पे संज्ञान लेते हुए वहां पे पहुंचे और कार्रवाई की। और साथ में हम लोग को बातचीत से यहाँ पे भी पता चला कि जस्ट चर्च से लगा हुआ मंदिर है, जहाँ पे मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं दिया जा रहा था, वहां पे पोंगा लगा हुआ था, उसको पोंगा को हटाने के लिए बोला जा रहा था। और साथ ही साथ अभी जो नवरात्रि में जो वहां पे दुर्गा माता बैठती है, वहां पे उसको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बातें वहां पे हो रही थी। ठीक है विजय जी, मैं लौटूंगा। मुझे लगता है कि तीनों हमारे बाकी मेहमानों ने इस बात को बेहद गंभीरता से सुना होगा। मैं उज्जवल जी आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले जब टीएस सिंहदेव ने क्या कहा इस पूरे विषय पे, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। आप लोग भी जब सुनिएगा कि इस पूरे राजधानी के इस महापाप पे उनका क्या कहना है। जब एक बार उनका बयान सुनवा दीजिए। बजरंग दल की गतिविधियों पे मुझे हमेशा शंका ही रहती है। वो मीडिया में सामने आने के लिए कुछ न कुछ इस प्रकार की गतिविधि हमेशा करते रहते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे तो प्रथम दृष्टया संभव नहीं लगता कि रायपुर में 20 शहर में 100-150 लोगों का कोई धर्मांतरण कराएगा। ये तो एक तो संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी संभावना है। तीसरा, जहां तक कानून की बात है, कानून पहले भी है। ठीक है, जब विजेंद्र जी बताइएगा। दो बातें टीएस सिंहदेव हैं, आपने उनको सुना, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। जब बताइएगा, वो कह रहे साहब संक्षिप्त में बताइएगा कि बजरंग दल के इस कार्यक्रम पे, इस गतिविधियों पे मुझे शंका है, वो मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का काम करते। जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले बात तो आदरणीय आपके लिए बता दूं, ये आप बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं। आप देखेंगे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, प्रत्येक माह हम लोग यहीं रायपुर जिले में, चाहे आप अमलेश्वर ले लीजिए, ये रायपुर जिले से लगा हुआ अमलेश्वर है, चाहे टाटीबंध लीजिए, चाहे रायपुर के बीचे बीच हृदय स्थल घड़ी चौक से मात्र 304 किलोमीटर मोआ, तो प्रत्येक महीने हम लोग ऐसी 150 से 200 की संख्या में धर्मांतरण करने वाले लोगों को पकड़े हैं। साथ ही साथ जो मोआ में हम लोगों ने पकड़ा, तो पादरी ने स्वीकार भी किया है कि प्रत्येक माह हमको 2 करोड़ रुपया मिलता है। ये बात हम लोग एफआईआर में भी दर्ज है और इसने पुलिस के सामने अपना किसने कहा इस बात को कि 2 करोड़ कौन देता है उनको? ये मिशनरी लोग उनको 2 करोड़ रुपए प्रत्येक माह रायपुर में धर्म परिवर्तन के लिए आता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके। उज्जवल जी जवाब दीजिए। सुना आपने क्या कह रहे हैं विजेंद्र जी। केवल विजेंद्र जी की बातों का आधार मत बनाइए। राजधानी रायपुर के मोआ, पंडरी, अमलेश्वर, टाटीबन और आज गुड़ियावी के कोटा में दिन दहाड़े महापाप कैसे रुकेगा और क्यों हो रहा है? जिम्मेदार कौन है बताइए। देखिए, कांग्रेस की जो इटली से संचालित सरकार थी, उसमें ऐसे तत्वों को खूब बढ़ावा दिया गया। और पिछले 5 साल आपको कवासी लखमा जी का बयान याद होगा कि अगर एक भी धर्मांतरण का केस निकला तो वो कुछ करने का उन्होंने चैलेंज किया था। पर इनकी सरकार में ऐसे मामले सामने आ ही नहीं पाते थे, जो मामले को दबा दिया जाता था। हमारे दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल जैसे श्रेष्ठ दल के कार्यकर्ता जब वहां पर शिकायत करने जाते थे तो उनका दमन कर दिया जाता था। और टीएस सिंहदेव जी आज भी जो बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल कांग्रेस ने इसी भाषा का प्रयोग किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं आपको बता रहा हूं, आज जब हमारी सरकार आई है, हम कटिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल लाने का वादा किया हुआ है, हमारे संकल्प पत्र में है। और मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से यहीं पर पूछना चाहूंगा कि जिस दिन ये बिल आएगा, क्या वो उस बिल के अगेंस्ट में खड़े होंगे कि उस बिल का समर्थन करेंगे कि छत्तीसगढ़ की तासीर बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आदिवासी परंपरा को बचाने के लिए ये जो धर्मांतरण का खुला खेल खेला जा रहा है ईसाई मिशनरियों द्वारा, जो कहीं ना कहीं इटली और उनके जो बाशिंदे बैठे हैं छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में जो कन्वर्ट कराने का ठेका लेके रखे हैं, उस बात का विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे। ठीक है, लेकिन उज्जवल जी बड़ी अजीब बात है साहब। 2 करोड़ रुपए महीने का, विजेंद्र जी भी बता रहे हैं, एफआईआर में उस बात का मेंशन किया गया है। 2 करोड़ राजधानी में पैसा मिल रहा है एक जगह पे, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, आप पहुंच जाती इटली पे। मैं जवाब लूंगा। मैं जब संजीव जी का रुख कर लेता हूं। 1 मिनट आपका जवाब दे देता हूं। कार्यवाही लगातार हो रही है, क्या कहीं कार्यवाही में कमी हो रही है? जिस किसी भी शिकायत का संज्ञान सरकार को
पुलिस को या और किसी संस्था को जाता है, बजरंग दल जैसे संस्था हमारे वो जाते हैं और तुरंत कार्यवाही करते हैं। आप जानते हैं रायपुर महानगर बनता जा रहा है और चोरी छुपे, देखिए स्मगलिंग भी होती है, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। उज्जवल जी, मैं आऊंगा, ये भी अचरज की बात है कि आप फिर मान रहे हैं कि राजधानी में स्मगलिंग होता है, दिन दहाड़े, चोरी छुपे नहीं, दिन दहाड़े। पंडवी मोआ, आप भी जानते, मैं भी जानता, अमलेश्वर, टाटीबन और गुड़ियावी, दिन दहाड़े महापाप किया जा रहा था। संजीव जी जवाब दीजिए, हर बात का कनेक्शन इटली से क्यों जुड़ता है, बताइए जरा। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं इस बात को सर्वसाधारण कर दूं कि कुछ मुद्दे हमारे लिए यानी मेरे लिए राजनीति से ऊपर उठ के मैं उनको राष्ट्रीय समस्या के तौर पर देखता हूं, जिसमें कि नक्सलवाद और धर्मांतरण है। धर्मांतरण एक राष्ट्रीय मुद्दा है और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि धर्मांतरण के लिए जब लोकसभा चुनाव आता है, मोदी जी की गारंटी जग जाहिर की जाती है, उसका प्रचार किया जाता है। मोदी जी की गारंटी में भी इस बिंदु को जोड़ा जाता है कि हमारी सरकार यदि आई तो हम बिल लेकर के ले आएंगे और धर्मांतरण पर एक नया कानून बनाएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। उसके बावजूद 15 साल में भी सरकार एक बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया। 11 साल मोदी जी की सरकार को बीत गए, एक भी बिल नहीं आया। अभी 1.5 साल की इस सरकार में सबसे पहला वादा जो छत्तीसगढ़ की जनता से विष्णुदेव साय की सरकार ने किया था कि धर्मांतरण पर हम तो कानून बना रहे हैं और यहां पर हमारा ड्राफ्ट रेडी है। पहली कैबिनेट की बैठक आपको याद होगी अवधेश जी, पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि मैं एक नया कानून लेके आ रहा हूं जिसका ड्राफ्ट तैयार है, 2 महीने में उसे लागू कर देंगे। 17 महीने की सरकार, 1.5 साल की सरकार बीत गई, कहां है वो ड्राफ्ट? अभी आपके चैनल के माध्यम से दीपक उज्जवल जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कहां है वो ड्राफ्ट। और अभी एक मिनट मुझे 10 सेकंड हो दीजिए। इन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी बजरंग दल के मेरे भाई हैं, युवा क्रांतिकारी मेरे भाई हैं, आप देखेंगे जहां भी धर्मांतरण होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और एक भी जगह इनके आईबी, इनके इंटेलिजेंस, इनके पुलिस वालों को इनपुट नहीं मिलता है। सिर्फ बजरंग दल के लोग और जो हिंदू संगठनों से लोग जुड़े हैं उनको ही इनपुट क्यों मिलता है? इसका मतलब है, ये प्रमाणित करता है कि सरकार फेलियर है, धर्मांतरण रोकने में सरकार फेल हो गई है। और अभी दीजिएगा, मैं ठीक है, ड्राफ्ट कहां है? ठीक है, और 2 महीने में लागू होने वाली चीज 1.5 साल बीत गए, क्यों लागू नहीं हो पाई? ठीक है, उज्जवल जी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार मैं जरा डॉक्टर साहब का रुख करता हूं। अजय जी जरा समझाइएगा सर कि आखिरकार ये सियासत का मुद्दा धर्मांतरण जो राष्ट्र के लिए खतरा है, जहां पे डेमोग्राफी बदली जा रही है, आंकड़े हैं मेरे सामने कि किस तरह से आप 2.3% से बढ़ के 3.2% हो गए, आंकड़े हैं। बताया जा रहा है कि किस तरह से 157 देशों में मिशनरी बाहुल्य है संख्या। जरा बताइएगा कि इस मुद्दे पे सियासत क्यों, और राजधानी में अगर महापाप होगा तो जिम्मेदार कौन? बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, 31 मई 1868 मतलब 157 साल पहले रायपुर में ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्म परिवर्तन करने के लिए भेजा गया था। यहां 157 साल पुरानी बीमारी है, लेकिन यहां पर बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू जी गुरु घासीदास जी के जयंती के समय एक समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए थे, तो वो एक मार्केबल बात बोले थे। वो उपराष्ट्रपति रहे। मैं टीएस बाबा जी को भी सुन रहा था, तो मैं वेंकैया जी को याद किया आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के लिए। वेंकैया जी का कहना था कि तमिलनाडु की सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए जो कानून बनाई है वो संविधान सम्मत है, और जहां जहां भी धर्मांतरण हो रहा है तमिलनाडु के उस कानून को समस्त राज्यों को उसी के अनुसार बनाना चाहिए। तो ये कह देना कि कानून पहले से है तो क्या राष्ट्रपति जी उसमें दस्तखत किए क्या? दूसरी बात, दिलीप सिंह जुदेव जी बार बार कहते थे सेवा के नाम पर सेवा बांटकर धर्मांतरण की करना। नंबर 3, रायपुर में आज की बात नहीं है डॉक्टर अवधेश जी, ग्रास मेमोरियल अग्निकांड हुआ था 1965 में। संगीत महाविद्यालय के एक टीचर अरुण सेन ग्रास मेमोरियल के एक हाल को किराया में लिए
और वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते थे, तो कार्यक्रम आगाज वो माता सरस्वती को स्मरण करके दीप प्रज्वलन से करना चाहते थे। तो ग्रास मेमोरियल के संचालक उस समय के गुरुबचन सिंह विरोध किए और अग्निकांड हुआ था। आज पंडरी, मोवा, अमलेश्वर, गुड़ियारी और आज मतलब ये तो लौटूंगा आपके पास। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बीमारी 157 साल पुरानी है, कोई नई बीमारी नहीं है। दशकों से, शताब्दियों से इलाज की कोशिश की जा रही है, केवल दावे किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत विजयन जी बता चुके हैं कि 2 करोड़ रुपए महीना मिल रहे एक पादरी को, एक क्षेत्र के। उज्जवल जी जवाब दीजिएगा, जिम्मेदार कौन है? और जवाब तो देना पड़ेगा साहब, राजधानी का मसला है। अभी संजीव जी सवाल उठाए, ठीक है, ड्राफ्ट तो ठीक है, तैयार है, अगले सत्र में आ जाएगा, ऐसी जानकारी है। लेकिन इनपुट जो सबसे गंभीर सवाल है कि साहब ये इनपुट केवल बजरंग दल को क्यों प्राप्त होता है कि 200 लोग धर्मांतरण के लिए खड़े? कहां है आईबी, कहां है एलआईबी, बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि कांग्रेस का जो वो है फंडा बताता हूं आपको मैं। पहले इन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं आप ऐसा करते क्यों नहीं, आप ऐसा करते क्यों नहीं, ड्राफ्ट क्यों नहीं लाते, बिल क्यों नहीं लाते, सीए क्यों नहीं लाते, एनआरसी क्यों नहीं लाते। जैसे ही बिल आता है वैसे ही कांग्रेस अपने अनुवांशिक संगठन जो है, अलग अलग तरह के, कोई खालिस्तान बनाओ संगठन, कोई जम्मू कश्मीर में जो उग्रवादी संगठन है, उनके मुसलमानों के संगठन है, सबसे विरोध दर्ज कराने के लिए। तो इनका अभी जैसा बोलते थे कि अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, शराब घोटाला किया तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, जैसे गिरफ्तारी करते हैं ये बोलते संविधान की हत्या कर रहे हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, विधायक को गिरफ्तार कर। अभी ये बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि ड्राफ्ट कहां है, क्यों, इनको पढ़ना है क्यों, फिर उसका विरोध किया जा सके। मैं तो सरेआम पूछ रहा हूं आपके सम्मानीय टीवी चैनल पे, डिबेट पे, कि जिस दिन वो बिल आएगा, जल्दी आने वाला, चिंता मत करिए, तगड़ा बिल बनाया जा रहा है। क्या कांग्रेस के विधायक उस बिल के सम्मान में मेजे थपथपा के स्वागत करेंगे कि बहिर्गमन करेंगे विधानसभा का? मुझे आप ये आश्वासन दे दीजिए, मैं आपको सारे सवाल का जवाब दे देता हूं। जहां तक बात है एलआईबी की, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। यहां पर बात है एलआईबी की, बात है आईबी की। बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, कार्यवाही भी होती है, बहुत सारी सूचनाएं आप तक आती हैं, बहुत सारी सूचनाएं नहीं आ पाती हैं। ये वो है जो बजरंग दल ने आज किया है। एलआईबी, आईबी इसके अलावा जो काम करते रहती है, इसके कारण खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं हो रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ में डी लिस्टिंग का जब विरोध करते हैं हम तो विरोध करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता युवक कांग्रेस के, कर्नाटक में जब जाति सर्वेक्षण कराते हैं तो जो कन्वर्टेड रहते हैं क्रिश्चियन, जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति से, उनको आप क्यों काउंट नहीं करते क्रिश्चियन में? जब बंगाल में सरकार होती है क्यों आपके विधायक वहां विरोध नहीं करते, क्यों आपके ठीक है उज्जवल चरित्र है। उज्जवल जी, ठीक है, एक मिनट हिपोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की कि अपने राज्य में ड्राफ्ट की मांग करते हैं और इनकी यहाँ सरकार रहती है, वहां पर एक खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। ठीक है उज्जवल जी, मैं जवाब ले लो। ठीक है विजयन जी बताइएगा साहब। उज्जवल जी दावा कर रहे हैं कोई खुला खेल नहीं चल रहा है, अब दिन के 2 बजे धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, इससे ज्यादा खुलेआम क्या होगा? ये आज की घटना है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। विजयन जी बताइए, इससे पहले बताइए दिन में कब खेल हुआ? देखिए, मैं पार्टी से हो चाहे आईबी हो एलआईबी से चूक होती है। आप धर्म की अच्छा की बातें करते, धर्म पे बात करिएगा, बिल्कुल पार्टी की तरफ मत जाइएगा। घटना बता रहा हूँ, अमलेश्वर में हमारे जो कार्यकर्ता था, जो रायपुर का कार्यकर्ता है, वो जा करके अपने बड़ी मम्मी के घर गया था, तब उसे पता चला कि वहां पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। अब आप देखेंगे अमलेश्वर कहाँ लगा हुआ है और वहां पे धर्मांतरित करने के लिए लोग कहाँ हुए थे, बालोद से आए हुए थे, दुर्ग से आए हुए थे, कुछ लोग रायपुर से आए हुए थे। सेम इसी प्रकार की घटना जो आज की घटी, जो गुड़ियारी थाने में, गुड़ियारी क्षेत्र में, आप विश्वास नहीं करेंगे, नारायणपुर कांकेर के एरिया के उसमें 60 से 70 लोग थे। और जो हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि धर्मांतरण का कार्य नहीं चल रहा था, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी ईसाई औरत क्या सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, साड़ी पहनती है, चूड़ी पहनती है क्या? नहीं। कुल मिलाकर देखेंगे यहाँ पे मतांतरण, उनका मत को बदलने का कार्य किया जा रहा था, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुरू से करते आया है, आगे भी करते आएगा। और ये दावा किया जा रहा है ना विजय जी कि साहब दिन में नहीं होता है, रात के अंधेरे में होता है, बताइए ना कहाँ दिन में होता है? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, आने वाले 6 से 7 महीने में 15 से 20 जगह अभी हम ऐसे और रेड मारेंगे जहां ना आईबी पहुंच पाएगी, ना एलआईबी पहुंच पाएगी, ना कोई पार्टी पहुंच पाएगी। बेहद गंभीर बात है ये। उज्जवल जी मैं जवाब लूंगा आपसे। दावा किया जा रहा है साहब कि 6 महीने में 15 जगह रेड मारा जाएगा बजरंग दल के द्वारा, आईबी एलआईबी नहीं पहुंच पाएगी, इनके पास इनपुट है, ले लीजिएगा इनपुट। मैं संजीव जी का रुख करता हूं। संजीव जी, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा साहब। आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा है,
आप हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वागत है आपका, सम्मान करता हूं। क्यों दोहरा चरित्र, जवाब दीजिएगा। और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि और क्या होना बाकी है धर्मांतरण के नाम पे छत्तीसगढ़ में। देखिए अवधेश जी, कहीं कोई दोहरा चरित्र नहीं है। दोहरा चरित्र तो उन लोगों का है जो आज यहाँ पर बैठ के गाल बजा रहे हैं धर्मांतरण के विरोध में। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, फ्लैशबैक में ले जाऊं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री धर्मांतरण के खिलाफ में मुद्दा उठाते हैं। किसकी सरकार में? विष्णुदेव साय जी की सरकार में मुख्यमंत्री बनने के उनके बाद पहली विधानसभा होती है, उसमें वो मुद्दा उठाते हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण हुआ है। और उन्होंने एक डाटा दिया, उसमें उन्होंने बताया कि बस्तर में 9 संगठन और आपके मुख्यमंत्री जी, आपके गृह जिले जशपुर में 15 संगठन ऐसे हैं जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि क्या सर्वाधिक ऐसे संस्थाएं, 15 संस्थाएं, क्या जशपुर जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, क्या वहां पर संचालित हो रहा है? क्या बेस कैंप माना जाए जशपुर को, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र को, जहां से धर्मांतरण संचालित हो रहा है पूरे प्रदेश में? और मैं अभी दीपक उज्ज्वल जी यहां बैठे हुए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रमन सिंह जी की सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, जग जाहिर है अभी 1.5 साल में उनको पता भी है कितने धर्मांतरण के केस ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के पटल में सरकार ने रखे हैं? पता है उनको? उनकी जानकारी में भी नहीं होगा। ठीक है, आप जानकारी दे दीजिएगा। मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। विजय शर्मा जी जो कि गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि 2024 में हमारे यहां धर्मांतरण 12 हुए और 2025 में अभी तक 4 धर्मांतरण हो चुके हैं। ये तो रजिस्टर ऑथराइज्ड रूप से जो धर्मांतरण हुए, अभी अनऑथराइज्ड रूप से जो हमारे भाई वो बता देंगे, विजय जी बता देंगे। ठीक है, विजय जी बता। सवाल पूछना चाहता हूं जी, संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया कि भैया धर्मांतरण पर कानून लाइए। इस देश के हमारे सनातन के गुरु शंकराचार्य ने भी निर्देशित किया, सरकार से कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, धर्मांतरण पर कानून लाइए। इस देश की जनता भी चाहती है धर्मांतरण पर कानून आए, लेकिन मोदी सरकार अमृत काल का मिशन बनाती है, यहां पर त्योहार बना रही है। इस प्रदेश में सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है, पूर्ण बहुमत की दोनों जगह सरकार है। कौन सी ऐसी चीज है जो इनको धर्मांतरण पर कानून लाने पर रोक रही है? क्योंकि इनकी नियत और इनकी नीति नहीं है, ये चाहते नहीं है धर्मांतरण कानून लाया जाए ताकि इनकी वोट बैंक की राजनीति बनी रहे। ठीक है, विजय जी आप हाथ उठा रहे थे, 10 सेकंड में बोलिएगा, मैं अजय जी के पास जाऊंगा। एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी 5 साल, वो 5 साल में भी हमारे पास धर्मांतरण के कई केस थे, हम लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन एक भी FIR दर्ज नहीं हुआ पिछली सरकार में। मैं तो साधुवाद देता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के केस में कम से कम 16 केस तो FIR दर्ज हुए। ठीक है, ठीक है। अजय जी, आपको क्या लगता है सर कि दोनों ही दल एक दूसरे के माथे पे ठीकरा फोड़ के धर्मांतरण का खेल चलने देंगे या कुछ होगा ठोस बयानबाजी के इतर? डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, प्रश्न क्रमांक 1110, छत्तीसगढ़ विधानसभा, मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, प्रश्न पूछने वाले बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी और शिवरतन शर्मा जी, कि आपके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में कितना धर्म परिवर्तन हुआ है? अजीत जोगी जी विधानसभा में उत्तर दिए, औसत में हम कह सकते हैं मेरे कार्यकाल में 300 धर्मांतरण हुआ। यही बात विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में जो संजीव जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप देखिएगा वो जो बेल्ट है, वहां जो आदिवासी है, कोई टिक्का इधर उधर सरनेम से, और जिस बात को उज्ज्वल जी बहुत अच्छे से रेखांकित किए कि जब वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो आरक्षण का लाभ क्यों लेते हैं। तो मैं याद करना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में भाषण दिए तो अमेरिका का एक सीनेटर ईमानदारी से बोला कि इस विद्वान को सुनने के बाद हमें शर्म आनी चाहिए कि हम पूर्व में, पर्टिकुलर भारत में धर्म परिवर्तन के लिए हम पादरियों को भेजते हैं। ये इस बात का उत्तर है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके निश्चित रूप से वेंकैया नायडू जी जो छत्तीसगढ़ में बोल के गए हैं, वो संविधान सम्मत कानून ला। आपने सही कहा कि साहब मसला गंभीर है, और न केवल गंभीर बल्कि बेहद गंभीर है। राष्ट्र का मसला है ये। उज्ज्वल जी, केवल राजनीतिक दल होने के नाते दूसरे दल को कोस देने से क्या इस गंभीर समस्या का समाधान होगा? आप बेहद वरिष्ठ और बेहद संभ्रांत प्रवक्ता हैं, जब बताइए। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि हम धर्मांतरण पे कानून लाएंगे। जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, आपने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया है।
तैयारी चल रही है, कठोर कानून आने वाला है, हम तो लिख के दे रहे हैं, हमारे एजेंडा में, कार्यसूची में है ये। मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि इस बात पे आपकी आपत्ति क्या है। दूसरा, जब तक हमारी बात चल रही है, ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं आपका व्यू क्या है, कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड धर्मांतरण और मतांतरण के विषय में क्या है? क्या आप इस बात की निंदा करते हैं? क्या आप ईसाई मिशनरियों को बोलेंगे कि वो ये काम ना करें, भोले भाले आदिवासियों को ना उकसाएं, पैसे का प्रलोभन ना दें, नौकरी का प्रलोभन, हीरो होंडा बाइक का, मोबाइल का, लैपटॉप का, शिक्षा का प्रलोभन ना दें? क्या इस डिबेट में वो सरेआम इसकी बर्ताव कर सकते हैं? अगर है दम तो बताइए। ठीक है उज्जवल जी, 16.5 साल की सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी, और कांग्रेस कह देगी कि प्रलोभन ना दो तो धर्मांतरण रुक जाएगा। संजीव जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बोलिए, अभी तक उन्होंने संजीव जी जवाब, मुझे समाप्त करना। ठीक है मुझे संजीव जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। और नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, संजीव जी जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, बड़ा अजीब बात चल रही है यहाँ पर। मतलब सरकार आपकी आज जहाँ धर्मांतरण, नहीं आपकी क्या राय बताइए ना। दीपक जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोल, मैंने उज्जवल जी बोल रहे हैं, एक मिनट। सरकार आपकी है, विधानसभा आपकी है, अरे पुलिस आपका आपकी स्टैंड क्या है? सब कुछ आपका है, और आप धर्मांतरण में कानून पे हमसे वो कह रहे चर्चा नहीं, करने। आप- आप गद्दी से हट जाइए, हमको बताइए ना। हम बताते हैं कैसे अरे कानून 5 बनता साल है। आपने क्या कर लिया? आप तो 15 साल रहेगी, आप 11 क्या साल करते रहे? 5 साल आप हट जाइए, आपसे नहीं हो शराब रहा घोटाला है। करते रहे आप। हैं? और आपसे यहाँ पर नकली शराब बनाते रहे। भाषण निकाल रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या सोचना है? आपके विधायक, आप आपके मंत्री रायपुर वहाँ के पर नागरिक हैं। पर आपके मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं। बताइए। ठीक है। आप मानते हैं कि नहीं चलिए, मानते? कि जसपुर बेस कैंप है, आप जसपुर बेस कैंप आप है, चारों, संचालित ठीक है, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, विजयन जी आपका शुक्रिया। ठीक है, संजीव जी आपका शुक्रिया। ठीक है, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ठीक है, संजीव जी मुझे समाप्त करना है। संजीव जी मुझे समाप्त करना है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं सबका नाम ले चुका, पुनः आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन इस बात को समझिए, एक ऐसा विषय, ऐसा ज्वलंत विषय जिसपे चर्चा नहीं, एक्शन से काम होगा। और जो इनपुट बजरंग दल को मिलता है वो अगर जिम्मेदारों को मिल जाए तो शायद और भी बेहतर काम हो सकता है। लेकिन सवाल वही कि धर्मांतरण के खिलाफ कब कड़ा कानून आएगा, इसका इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।